ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 27/6/2021। आज रविवार है, संडे है। अव्यक्त बाप दादा की मधुर महावाक्य सुनेंगे। 88 की मुरली हम बाबा की सुन रहे हैं। ओरिजिनल तारीख है 26/1/88, जनवरी मास है। बाबा ने बहुत अच्छी मीठी मीठी गुह्य बातें हमें सुनाई है कि कैसे आदि बाप ब्रह्मा, अनादि शिव बाबा, और हम भी बच्चे बाबा के, आदि बाप के बच्चे, अनादि बाप के बच्चे, शालिग्राम। तो ऐसे बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं, मिल रहे हैं और उनकी विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। बाबा कहते हर ब्राह्मण बच्चे में विशेषताएं हैं, लेकिन बाबा देखते हैं कि कई बच्चों ने कई विशेषताओं को धारण किया है और कई बच्चे हैं वो दूसरों की विशेषताएं देख करके खुश होते हैं, स्वयं धारण नहीं की है। और कई बच्चे हैं जो विशेषताओं को जानते ज़रूर है, लेकिन जानते हुए भी जैसे नहीं जानते हैं। तो 3 प्रकार के
बच्चे भी बाबा बता रहे हैं, और हमें कैसे स्वयं के अंदर विशेषताओं को धारण करना है, बाप समान बनना है, उसके ऊपर हम बाप दादा की ये शिक्षाएं सुनेंगे। मुरली का सार है संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। आज अनादि बाप और आदि बाप, अनादि बाप, आदि बाप, अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे, आत्मा के रूप से भी देख रहे शालिग्राम, और फिर बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया, ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को एडाप्ट किया। तो आदि बाप अनादि बाप दोनों शालिग्राम को भी देख रहे और ब्राह्मणों को भी देख रहे। शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजनीय योग्य है। बाबा कहते तुम बच्चे शालिग्राम के रूप में भी पूजे जाते हो। साकार मुरली में बाबा हमेशा कहते हैं कि जब शिवलिंग बनाते हैं, यज्ञ रचते हैं, अनेक शालिग्राम बनाते, तो निराकार के रूप में हम बच्चों की पूजा होती है। फिर बाबा कहते अभी तुम ब्राह्मण से देवता बन रहे हो, तो देवताएं तो गायन योग्य और पूजने योग्य है ही हैं, तो डबल रूप से हम बच्चे आगे बढ़ते हैं। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे। बाबा को इतनी खुशी होती है कि मेरे बच्चे मेरे से भी आगे, क्योंकि हम बच्चों की दोनों रूप में पूजा और दोनों रूप में गायन है। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया। ब्रह्मा बाबा को और हम ब्राह्मण बच्चों को किसने बनाया ऐसा योग्य? शिव बाबा ने। अनादि बाप की पूजा अर्थात शिव बाबा की अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार के रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान बनाते। हम बच्चे अभी डबल रूप से महान बन रहे। आप बाप दादा बच्चों की आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। कई बच्चों ने बाबा कहते बहुत सारी विशेषताओं को जान लिया, समझ लिया और अपने अंदर धारण भी कर लिया, और कोई विशेषताओं को जान और देख कर खुश होते हैं। दूसरों की विशेषताओं को जान देख कर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। मैं भी ऐसा बनूं, मेरे अंदर भी सब ये विशेषताएं आवे, उतनी हिम्मत नहीं है।
तीसरा, और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते। विशेषता को जानते हैं, नॉलेज है, पर उस आत्मा को उस रीति उस रूप में नहीं देखते। एक दो को साधारण रूप में देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं। जैसे बाबा कहते हैं ना, गुण ग्राहक दृष्टि। हर एक आत्मा जो भी कांटेक्ट में आती है, हमारा ध्यान उनकी विशेषता पर जाए और हम उससे प्रेरणा लें। तो बाबा कहते जो तीसरे प्रकार के बच्चे हैं ना, वो उसके अभ्यासी नहीं हैं। तो बाबा कहते विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है, वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई न कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है। बाबा के बच्चे हैं, हर एक बच्चे में एक तो विशेषता है ही है, ऐसे तो बहुत सारी हैं। चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, 16,108 की माला, 8, 108 और 16,000, तो लास्ट दाना भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। माला का दाना तो बना, कोई ना कोई विशेषता है। इसीलिए ही बाप की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ी है। बाबा ने उसको अपना बनाया, विश्व के कोने से ढूंढा, कोई तो विशेषता है। भगवान की नजर पड़ जाए, वह भगवान अपना बनावे, जरूर विशेषता समाई हुई। बाबा ने अपना बनाया, इसका मतलब क्या? कुछ सोच समझ के ही बनाया है, तो अवश्य उनके अंदर विशेषता है, गुण है। इसीलिए वह आत्मा ब्राह्मणों के लिस्ट में आई। देवी देवता धर्म की आत्मा है, बाबा ने ढूंढा और उनको ब्राह्मण बनाया। लेकिन सदा हरेक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते। बाबा कहते बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में व याद में कमजोर हैं, लेकिन बाप को जानने, बाप का बनने में विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, ये तो विशेषता है। और कोई विशेषता न हो, लेकिन उसने बाबा को जाना, पहचाना, मेरा बाबा कहा, ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जानते, तो वो आत्मा कितनी ऊंची हो गई, कितनी गुणवान हो गई, कितनी विशेष हो गई। बाबा को विद्वान भी नहीं जानते, बाप के बनने की विशाल बुद्धि नहीं, तो विद्वान भी नहीं जान सकते, पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने तो जान लिया। चलो करके विद्वान थोड़ा साक्षात्कार करेंगे, पहचानेंगे, लेकिन बाबा कहते बाबा के बच्चे तो बाबा के बन गए। कोटों में कोई, कोई में भी कोई
इस लिस्ट में तो आ गए ना। भगवान को पहचानने वाले कौन? जब धरती पर भगवान आता है तो गीता में भी भगवान ने कहा कि मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचानते, मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई में कोई। तो वो बच्चे तो निकले, कोटों में कोई तो है, इसका मतलब वो विशेष आत्मा है। तो बाबा का ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता न हो। हमें ढूंढनी है, देखनी है, अनुभव करना है और अपने अंदर धारण करना है। तो विशेष हो गए ना, क्योंकि ऊंचे ऊंचे बाबा के बन गए। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष है। सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त करती है। बाबा कहते अपनी विशेषता को जो ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं उनके अंदर वृद्धि होती है उस विशेषता की, और दूसरों को भी वो दिखाई देती है। और कोई में विशेषता रूपी बीज है, अंदर विशेषता रूपी बीज है, लेकिन कार्य में लाना ये है बीज को धरनी में डालना, धरती में डालना। जब तक बीज को धरती में नहीं डाला तो वृक्ष नहीं पैदा होगा, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते। देखो बाबा कितनी डिटेल बता रहे। कई बच्चे अपनी विशेषता को वृद्धि में भी लाते हैं, कार्य में लगाते, फल भी प्राप्त करते, लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियां, पंछी आते हैं उसे खाने के लिए। कॉमन भी हम देखते हैं ना, वो मिसाल बाबा दे रहे। फौरन पंछी आएंगे, चिड़ियाएं आएगी, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो खाएंगी। तो जब फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आ जाती है, चिड़िया माया। कैसे, किस संकल्प में माया आ जाती है? मैं विशेष हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, मेरी ये विशेषता है, सूक्ष्म ईगो, मेरी ये विशेषता है। ये नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई ये विशेषता है। मेरे अंदर अगर कोई गुण है, कोई विशेषता है, किसने भरी? बाबा ने भरी, बाबा की देन है, वरदान है, ये भूल जाता। विशेषता भरने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई। ब्राह्मण जीवन की ये देन है। ब्राह्मण किसने बनाया? बाबा ने बनाया। पहले तो हम शूद्र थे, तो ये देन किसकी हो गई? ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। इसलिए फल के बाद, अर्थात सेवा में सफलता के बाद, ये अटेंशन रखना बहुत जरूरी है। अपने आप माया गुप्त में आ जाती, सूक्ष्म में अभिमान आता, मेरे अंदर ये गुण है, मेरी ये विशेषता है, ये मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं। ये है जैसे माया ने वो फल खा लिया। नहीं तो माया रूपी चिड़िया, पंछी फल को झूठा कर देते हैं और फिर नीचे गिरा देते हैं।
तो जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, माना जाता है कि ये मूर्ति जरूर है लेकिन पूजी नहीं जाती। देखो कितना गहरा राज बाबा बता रहे, कनेक्शन कैसे है। बाबा कहते अब आधा जैसे पंछी फल खा लेता है, गिरा देता है, तो खंडित मूर्ति होती है। मूर्ति कहेंगे, जो भी इष्ट देव की मूर्ति है, मूर्ति कहेंगे, पर खंडित है तो पूजा नहीं की जा सकती। ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, इसलिए सिर्फ माना जाएगा, क्या माना जाएगा? सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल हैं, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। कहने में आएगा बहुत अच्छी सेवा कर रहे, महारथी है, लेकिन बाबा कहते कि सबके दिल पे राज्य करे। जिसको बाबा कहते ना 3 सर्टिफिकेट चाहिए, प्रभु प्रिय, जन प्रिय, स्वयं प्रिय, वो बहुत जरूरी है। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिकॉर्ड, यही पूज्य बनना है। अब संगम युग में पूज्य बनना माना क्या? द्वापर युग से तो मूर्तियां, मंदिर और हमारी पूजा होगी। बाबा कहते यहां ही तुम पूज्य बनते हो। कैसे? तो बाबा ने बताया दिल का स्नेह, दिल का रिकॉर्ड, ये पूज्य बनना है। फल को मैंपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसको ऊंचा मानना, तो ऊंच को पूज्य कहा जाता। कॉमन भी जो ऊपर महान होते हैं ना लोग, जैसे बाबा ने मिसाल भी बताया है, जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप होता है ऊंचा, तो ऊंचा होने के कारण बच्चे क्या कहते? पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, ऐसा कहकर के पुकारते हैं। लिखना होता है ना तो भी पूज्य पिताजी लिखते हैं। तो ऐसे दिल से ऊंचा मानना माना दिल में रिकॉर्ड रखना, रिस्पेक्ट रखना। और दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिकॉर्ड देना। देखो कितना फर्क हो जाता। वो दिल से देते हैं और किसको बाहर से देते, उसको क्या कहती? दिल से देना और देना ही पड़ता, उसमें कितना अंतर है। किसी को देना पड़ता है और किसको दिल से अपने आप निकलता। पूज्य बनना अर्थात दिल से हमको सर्व माने। अब ये देखो कि मैंने सबकी दिलों को जीता, मेजॉरिटी चाहिए। अच्छा, कोई को संकल्प आएगा, सारे के सारे तो हमको नहीं मानेंगे ना। तो बाबा ने पहले भी ये मुरली में बताया, आज भी बाबा बता रहे, चलो मेजॉरिटी तो चाहिए। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह जाता है, कोई ऐसे व्यक्ति निकलते हैं 5%, लेकिन मेजॉरिटी दिल से मानी तो ये है संगम युग पर पूज्य बनना। हम अभी अपनी रिजल्ट ऐसे निकाल सकते हैं जो बाप दादा बता रहे। पूज्य बनने का संस्कार अभी से भरना है, लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। अभी आपके शरीरों की तो पूजा नहीं हो सकती है, क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ ये शरीर है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे,
जैसे भक्ति मार्ग में देवताओं के गले में हार डालते, भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना। पूज्य की निशानी क्या? भाई ये पूजा कर रहे इनकी, इनके लिए ये व्यक्ति जो है वो पूज्य है। तो भक्ति मार्ग में भी पूजा करते तो पूजा किसको कहा जाता है? तो बाप दादा कहते धूप जलाना, हार पहनना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। और क्या होता है पूजा में? यही करेंगे ना, तिलक लगाएंगे, आरती उतारेंगे, भजन गाएंगे, कीर्तन करेंगे। अब संगम युग पर ये स्थूल विधि तो नहीं है, यहाँ तो ये कर नहीं सकते, शरीर भी हमारे पुराने हैं, तमो प्रधान है। लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। बहुत अच्छी बात बाबा ने बता दी। जैसे हमारी परम पूज्य परम श्रद्धेय दादियां, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर इतना त्याग तपस्या सेवा की, तो बाबा कहते पूरा दैवी परिवार दिल से उनको चाहता। तो वो है पूज्य बनना संगम युग पर। आत्माओं द्वारा सदा कोई न कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते। जो आत्मा ऐसी विशेषता से भरी हुई है तो दैवी परिवार उनका कीर्तन करता रहता। कीर्तन करना माना मुख से बोलना होता है, वर्णन करना होता है, कीर्तन करता। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना के धूप या दीपक जगाते रहते। ये पूजा की विधि होगी ना। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वो आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई हैं, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। उनको देखकर आता है हम भी ऐसे बाबा के ऊपर बलिहार जाएं। कैसे ये बाबा के ऊपर बलिहार गई है, मुझे भी ये प्रेरणा मिल रही है, मैं भी ऐसे फॉलो करूं। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। हार भी पहना दिया, कीर्तन भी कर दिया, धूप भी जला दिया, दीपक भी जला दिया, तो पूज्य तो बन गए। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी भी, तिलक भी लग गया। इस अलौकिक विधि से इस समय के वो पूज्य आत्माएं बनती है। तो अभी से लेकर के हमें पूज्य आत्मा बनना है। 21 जन्मों का वर्षा है बाबा से। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा तो अब की है, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकल जानते हैं, मास्टर नॉलेजफुल है, तो महत्व तो इस समय का ज्यादा है। जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी क्या अनुभव होता? शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता। लोग मंदिरों में जाते हैं या देवताओं के आगे खड़े रहते 2 घड़ी, चेहरा कैसा हो जाता है? खुशनुमा, मन को शांति मिलती है। केवल जड़ मूर्तियां। ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से खुशी, शांति, उमंग, उत्साह की शक्ति उनको अनुभव होती। देखो दादियों को देखते रहे, बड़ी दीदियों को देखते, 1 सेकंड, आधा मिनट भी अगर दृष्टि मिली, हम अपने को धन्य धन्य मानते। कितनी खुशी मिलती है, सुख मिलता है। तो ये है पूज्य बनना। तो बाबा कहते ऐसे पूज्य आत्माएं, अर्थात नंबर 1
विशेषात्मा। इसको कहेंगे नंबर 1 पूज्य विशेषात्माएं हैं। सेकंड और थर्ड सुना दिया, उसका विस्तार क्या करेंगे? हाँ, विस्तार तो बाबा ने नंबर 1 का बता दिया और ऐसे ही हमको बनना है तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में। बाबा के जो भी बच्चे सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन 1 2 3 अब हमें कहाँ रहना है? 1 में। लक्ष्य तो सभी का नंबर 1 का होता है, तो ऐसे पूज्य बनो जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना। ये सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी भी और सुनी भी। देखी भी जिन्होंने अनुभव किया और पीछे आने वालों ने दादियों से सुनी भी। तो जैसे ब्रह्मा साकार आत्मा नंबर 1 संगम योगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य हैं। ऐसे आप सभी भी बन सकते हैं। सबको नंबर 1 जाना है। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प बोल कर्म करो जो सदा बाबा की कमाल दिखाई दे। हर संकल्प बोल कर्म में कमाल बाबा की। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी, कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। कमाल नहीं करते हो तो धमाल होती है, गड़बड़ हो जाती है। चाहे संकल्पों की धमाल, चाहे वाणी, संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चला, माना क्या हुआ? संकल्पों में मन में धमाल होती है ना, कॉमन है, बहुतों में होती है। धमाल नहीं, अब कमाल करनी है। बाबा ने आज बता दिया, अब कमाल करो। क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा पूजे गाए जाते हैं। अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो सबसे ऊंचा वर्ण कौन सा कहते दुनिया में? ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ऊंच मानते, ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए ब्राह्मण को बुलाते। कोई भी अच्छा पवित्र काम करना है, ब्राह्मण को बुलाओ। किसके कल्याण के लिए भी किसको करते? ब्राह्मणों को बुलाते। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम और ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चला आया। सिर्फ नाम से भी काम चला देते। काम आपका है लेकिन नाम वालों का भी काम चल जाता। इनसे देखो, इससे ही देख लो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान है। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया, चलता ही रहता है, अविनाशी हो गया। अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई ना। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा। यह भी होना बहुत जरूरी है। मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं होती। अगर समझो हमको अभी भी मेहनत लगती है ना, तो मोहब्बत में कमी है। मोहब्बत में मेहनत नहीं होती। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते। अब दुनिया में जो नाम के ब्राह्मण हैं उनका भी पेट भरता है। तो बाबा कहते तुम तो बच्चे कर्म से ब्राह्मण हो। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे। प्रैक्टिकल भक्ति मार्ग में हम निशानियां देख रहे। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो, समझा? कितना अच्छा बाबा ने फील कराया, अनुभव कराया। अब हम अपनी चेकिंग करेंगे। मेरा नंबर 1 2 3 कहाँ है और नंबर 1 तक हमें पहुंचना है। अच्छा,
वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य में भी पूज्य। इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हो ना, अभी और भी रही हुई है, जनवरी मास है ना, वह ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बातों में मत जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और वही वर्णन करो। हर एक की विशेषता का महत्व सुना करके विशेष बनाओ। दूसरों को बनाना माना स्वयं विशेष ऑटोमेटिकली बनना। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को अनादि बाप आदि बाप दोनों रूप से सर्वशाली ग्राम और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए 2 शब्द सदा याद रखो। कौन से 2 शब्द? एक साक्षी, दूसरा साथी। इनसे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियां स्वतः ही प्राप्त होती है और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं, साक्षी रहेंगे। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी, न्यूट्रल हो गए, न्यारे हो गए। इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ। स्लोगन है, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है। अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्या बन जाएंगे? क्षत्रिय बन जाएंगे। हमें क्षत्रिय नहीं बनना है, कंप्लीट देवता। तो अभी अगर हमारी योग में युद्ध चलती है, संघर्ष चलता है, तो हम योद्धे कहलाएंगे। तो योद्धों की निशानी फिर राम को तीर बाण दिखाया। तो बाबा कहते अभी वो समय नहीं है कि हमारा संघर्ष में समय जाए। बैठे, बाबा को याद किया, बाबा के पास पहुंच गए। चलो अभी बाबा की याद में। ओम शांति। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ।